नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आज का मार्केट किस तरीके से कामकाज किया और मैंने कहां कहां पर एंट्री एग्जिट की। मैं कोशिश करूंगा कि आपको लॉजिक समझा पाऊं जिससे आप कुछ सीख पाएँ। तो आज की ओपनिंग लगभग थोड़ी गैप अप मिलती है, गैप अप टू फ्लैट ओपनिंग मिलती है। और आज सुबह सुबह मैंने टेलीग्राम चैनल पर ये अपडेट किया था कि मैं अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता है तो एक अपसाइड का मूव मिलेगा, और अगर इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाता है तो एक डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा। पर वहाँ पर मैंने ये भी लिखा था कि आज मैं कोई बड़ी मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट्स आते हैं वो थोड़े थोड़े आते हैं, और कल यहाँ पर अच्छा खासा एक अपसाइड का मूव मिला था। तो मुझे ये तो लग रहा था कि जो, अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं, तो यहाँ पर जो कल लास्ट के टाइम में अपसाइड मूव मिला था, उससे ये क्लियर कट लग रहा था कि इस मूव में मतलब उतना स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि मार्केट सीधा सीधा जा रहा था। तो अगर इसके ऊपर डायरेक्टली मार्केट जाने से हम बाई की ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनाकर फिर यहाँ पर ऊपर सस्टेन करते हुए ऊपर जाता, तो यहाँ पर हमें और एक अपसाइड वाला दिन देखने को मिलता। लेकिन जिस तरीके से मार्केट ऊपर गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो असल में क्या होता है, जब मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है तो यहाँ पर सपोर्ट्स के जो लेवल्स होते हैं वो कम मिलते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई लेवल नहीं मिलता है जहाँ पर बायर्स दोबारा रिट्रेसमेंट में इसको मार्केट को ऊपर लेके जा पाए। इसीलिए यहाँ पर फॉल आने से मैंने यहाँ तक लगभग इस जगह के आसपास या फिर थोड़ा सा नीचे तक का फॉल एक्सपेक्ट किया था, पर इतनी बड़ी फॉल आ जाएगी इसका एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं था। तो ये व्यू था हमारा मार्केट ओपनिंग से पहले। तो आज जब मार्केट ओपन होता है तो पहली कैंडल रेड बनती है। यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम गौर से देखेंगे तो पहली कैंडल रेड बनती है, और यहाँ पर हमें डाउनफॉल तो देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है, पर इस डाउनफॉल में उतना स्ट्रेंथ नहीं था। आप ये विक्स देखिए, यहाँ पर जो ये विक्स बार बार बन रहे थे, तो इस विक्स के कारण मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कहीं सेल करूँ। तो यहाँ पर मार्केट जो एक बेस क्रिएट करता है, वो एक बेस मार्केट यहाँ पर क्रिएट करता है। इस जगह पर मार्केट अपना एक बेस क्रिएट करता है और यहाँ पर ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है। तो अगर मार्केट इधर सस्टेन कर जाता और दोबारा आके इधर का रिटेस्ट करता, तो हम एक अपसाइड का सोच सकते थे। यहाँ पर देखिए हमारा एक लेवल भी आ रहा था, जो गोल्डन सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स का लेवल होता है, वो हमारा यहाँ पर आ रहा था। तो उस हिसाब से मार्केट ऊपर जाता है, और यहाँ पर मैं एक बाइंग की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि मार्केट देखिए अप ट्रेंड में है, तो ट्रेंड के अलॉन्ग ट्रेड लेना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो इसलिए बाइंग की प्लानिंग कर रहा था। पर मार्केट ने यहाँ वैसा नहीं किया। तो जब ये रेड कैंडल बन गया इसके ऊपर, तो ये साफ साफ बताता है यहाँ पर बहुत सारे बायर्स ट्रैप हुए होंगे। मैं भी बाइंग की सोच रहा था, पर मैंने बाइंग में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। मैंने फोमो एंट्री करने के चक्कर में नहीं गया। मुझे कोई फियर नहीं था मिसिंग आउट का, क्योंकि मुझे पता था अगर बैंक निफ्टी यहाँ से निकलता है तो हाई के आसपास जाएगा, तो मेरे पास इतने सारे पॉइंट्स थे कवर करने के लिए। तो यहाँ पर इसके ब्रेकडाउन में, जो ये इतना छोटा सा ट्रेंड लाइन बना, इसके ब्रेकडाउन में मैंने एक ट्रेड लिया था। पर जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद थोड़ा वेट किया मैंने, और ये लो ब्रेक हुआ तो मैंने मतलब इस ग्रीन कैंडल के आसपास निकाल दिया। तो इसमें बहुत ही स्मॉल प्रॉफिट देखने को मिला। ऊपर से आज फ्राइडे था, तो मुझे ऐसा लग ही रहा था। इसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा, ज़्यादा मूवमेंट और नहीं आएगी। तो यहाँ पर फ्राइडे था, ज़्यादा प्रॉफिट मिला नहीं। उसके बाद क्या होता है देखिए, और ये सारी चीज़ें आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो ऐसे नहीं है। मैंने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर, अगर हम थोड़ा जूम करके देखेंगे, इसको हटा देते हैं, इसको आप अगर थोड़ा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मैं लाइव मार्केट में अपडेट कर रहा था। यहाँ पर ये थोड़ा पीछे का दिन हो गया। हाँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पर गुड मॉर्निंग था, फिर मैंने यहाँ पर लिखा टुडे देयर विल बी स्मॉल गैप अप ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग, इफ मार्केट सस्टेन्स देन वी कैन सी अपसाइड मूव, अदरवाइज अ डाउनफॉल, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बिग मूव। तो फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसा बन रहा था। यहाँ पर भी आपको एक इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलने वाली है। यहाँ पर एक मार्केट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था यहाँ पर, ठीक है। अब आप गौर से देखिएगा क्या होता है। यहाँ पर मार्केट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में यहाँ पर बना रहा था, असेंडिंग नहीं, या फिर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोल लीजिए, जो भी चीज़ें आप बोल लीजिए, नाम पे कुछ नहीं रखा है। तो यहाँ पर देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार, दो बार, तीन बार सारी जगह टचेस हो गए थे। तो फोर्थ टाइम पर हमें ब्रेकआउट मिलना था। तो यहाँ पर पहले ब्रेकआउट मुझे कहाँ मिलता है, अप साइड में यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने क्यों ट्रेड नहीं लिया, और जब ये वाली लाइन, अगर इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ पर ये वाली लाइन नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो मैं डाउन साइड के लिए एंट्री तुरंत ले लेता हूँ। पर मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं लिया, मैं वो आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए मार्केट अपसाइड ब्रेक करता है, तो जो कैंडल मार्केट ने ब्रेक की वो ये ब्रेक वाली कैंडल थी, और आप इस कैंडल को गौर से देखोगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा विक बना हुआ है। ये विक ऊपर क्या बताता है, ये विक ये बताता है कि ये इस ब्रेकआउट कैंडल में भी सेलर्स एक्टिव थे।
इस ब्रेकआउट कैंडल में जो ये विक बना है, ये विक बताती है कि ब्रेकआउट कैंडल में सेलर्स एक्टिव थे। तो जो हमारी कैंडलस्टिक का स्ट्रेंथ एनालिसिस रूल्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट था ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं था, फिर भी मैं बाइंग के लिए रेडी था। अगर मार्केट इसके हाई को क्रॉस करता और एक कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज होती तो हमारे पास ये लेवल भी क्रॉस हो जाता, तो यहाँ पर मैं बाइंग के लिए रेडी था। पर मार्केट ने वैसा सिनेरियो नहीं दिखा और मार्केट नीचे आ गया। तो इस सिचुएशन में दो चीज़ें हुई, जो यहाँ पर हुआ इसमें दो चीज़ हुई। पहले तो इसने बायर्स को ट्रैप कर लिया, अब यहाँ पर जो है वो बायर्स मार्केट में ट्रैप हो चुके हैं। और सेकंड ये है कि क्योंकि यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो चुके हैं तो इसीलिए अब जब सेल साइड के लिए मैं बहुत ज़्यादा कंफर्म हूँ, मतलब मेरा प्रोबेबिलिटी जो है नीचे ब्रेक करने का वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो एंगल था ये देखिए कन्वर्स हो रहा था, तो इसको ऊपर नीचे कहीं ब्रेक करना था। दो पॉसिबिलिटी थी, एक पॉसिबिलिटी तो ये थी कि ये इस रेंज के बीच में और इस रेंज के बीच में एक साइडवेज हो जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि इसको यहाँ कहीं से ब्रेक करना है तो इसको नीचे चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो 26 की कैंडल है, 1026 की कैंडल है, शायद ये वाली है, यहाँ पर मैंने एंट्री की थी। अब मैं ये देखिए टेलीग्राम चैनल पर मैंने पूरा चीज़ अपडेट की थी लाइव मार्केट में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बना, फिर यहाँ पर हाँ, और एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने डाउन साइड के लिए ट्रेड क्यों लिया। डाउन साइड के ट्रेड लेने के लिए एक और रीज़न था, वो मैं आपको समझाता कि अपसाइड का ब्रेकआउट में मैं ज़्यादा एक्टिव क्यों नहीं था, मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों नहीं था। जो सेकेंड रीज़न था वो ये था, यहाँ पर ये सेकेंड रीज़न था। अगर इन छोटे छोटे लाइंस को मैं हटा देता हूँ तो मैं आपको सेकेंड रीज़न बताता हूँ, जो मुझे और एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन दे रहे थे कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। अगर हम 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे ना, जो कि जनरली मैं भी देखता हूं, तो यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, तो यहाँ पर भी 3 बार ट्रेंड लाइंस पर आ गए थे, तो ये फोर्थ टाइम था। तो फोर्थ टाइम पर यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा थे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा थे, इसीलिए यहाँ पर सेल साइड का मेरा प्रेफरेंस ज़्यादा था। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। आप हर एक ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं वही ट्रेडिंग है। किसी ट्रेड्स में प्रोबेबिलिटी कम रहती है तो उस ट्रेड्स को हमें अवॉइड करना पड़ता है, और जिस ट्रेड्स में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है उस ट्रेड्स में हमें अपने कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेना होता है। तो यहाँ पर मुझे डाउन साइड कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैं जो अपसाइड था उसके लिए मैंने थोड़ा वेट ज़्यादा किया, वरना मैं अपसाइड ट्रैप हो सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर अपसाइड पूरा सिनेरियो बना था जहाँ पर मुझे ट्रैप कर लेता। तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि यहाँ पर देखिए मैंने ये भी पोस्ट कर दिया था, बिगर पिक्चर क्या है बैंक निफ्टी का, फिर नो क्लियर मोमेंटम, अपसाइड में कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। ये पोस्ट मैंने इसीलिए डाली क्योंकि यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मुझे, और फिर जैसे ही डाउन साइड एक कैंडल ब्रेक करती मैंने अपडेट बोल के डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली थी। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कंप्लीटली साइडवेज हो गया। जब इस टाइम पे मार्केट, यहाँ पर आप सही ब्रेकआउट देखोगे तो ऐसा था, ठीक है, यहाँ पर तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया। तो मुझे इस टाइम ऐसा लगने लगा था कि हो सकता है मार्केट इसी रेंज में फंस जाए। पर मार्केट यहाँ पर आता है, ये जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है, गोल्डन सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन का रिटेस्ट करता है, ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट करता है, और यहाँ से देखिए स्टार फॉल देखने को मिलता है। तो अब एज अ ऑप्शन बार मैंने आपको ये बार बार चीज़ें बताई हैं कि हमें स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस के लिए टारगेट करना चाहिए। और जब मैं यहाँ पर कोई बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरी एनालिसिस ये नहीं बोल रही थी, जो यहाँ पर थोड़ी फॉल्टी हो गई, कि यहाँ पर बड़ा मूवमेंट नहीं आ सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ कहीं के आसपास अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया, जो भी मैंने क्वांटिटी ली थी। यहाँ पर देखिए मैंने अपने ऑर्डर बुक भी शेयर किया टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर देखिए 1026 के आसपास एंट्री ली थी मैंने, और 1056 के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया था। तो यहाँ पर लगभग 2 ट्रेड हो चुके थे मेरे। और फ्राइडे के दिन ज़्यादा बड़ा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि फ्राइडे के दिन ऑप्शंस ज़्यादा नहीं भागते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्राइडे के दिन जो ऑप्शंस का मूव होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, तो इसीलिए जब ज़्यादा ऑप्शन मूव नहीं होता तो बैंक निफ्टी भी जनरली रेंज में बिता देता है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर्स होते हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो इस दिन एब्सेंट रहते हैं, तो वॉल्यूम भी थोड़ा कम ही आता है फ्राइडे के दिन। तो यहाँ पर अच्छा खासा चला मार्केट। वैसे खैर मार्केट बहुत नीचे है, आप देखोगे यहाँ के बाद भी बहुत नीचे आया, तो मैंने लगभग जो टॉप का 20-30% ही मूव कैप्चर किया। यहाँ पर भी एक ब्रेकडाउन बन रहा था, पर इस ब्रेकडाउन के बाद मतलब उतना ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं आ रहा था। फ्राइडे था तो मुझे लग रहा था मार्केट टर्न अराउंड हो जाएगा, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन था, पर जो हुआ नहीं, मार्केट यहाँ से नीचे आते गया। तो यहाँ पर फिर एक ट्रेड यहाँ पर लिया मैंने, जो ये वाला ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर एक ट्रेड लिया, और इस जगह के आसपास जब मतलब थोड़ा ब्रेकडाउन हो गया, ये लो ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया। अब इसके पीछे समझिए, यहाँ पर मैंने रीटेस्ट का भी वेट नहीं किया, और उसके पीछे का रीजन क्या था? इस ट्रेड में भी जब मार्केट यहाँ सब के लेवल्स निकालने लगा, यहाँ के लेवल्स निकाल दिया मार्केट ने, यहाँ के भी लेवल्स निकाल दिया, और जब यहाँ ऊपर गया और हमारे गोल्डन सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को इसने रीटेस्ट किया, तो यहाँ रीटेस्ट के बाद भी मैं यहाँ पर सेल ले सकता था, पर मैं सोचा थोड़ा वेट ही करते हैं, ऐसे भी आज का प्रॉफिट का काम हो ही गया था मेरा। तो फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, और उसके बाद इस डे लो ब्रेक पर मैंने ट्रेड लिया। अब ये क्यों लिया देखिए, क्योंकि डे लो ब्रेक सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी कब रहती है पता है? अगर जो लो या फिर हाई ब्रेक होता है, तो उससे पहले अगर हम स्विंग एनालिसिस कर लें। स्विंग एनालिसिस एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम बायर सेलर का स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। तो अगर हम सही से स्विंग एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि जो कोई भी स्विंग्स हैं
यहाँ पर कोई भी स्विंग्स आप देख लीजिए वो प्रीवियस स्विंग को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि मार्केट में सेलर्स ने पूरा कैप्चर कर रखा है, वो फुल स्ट्रेंथ में इस टाइम मार्केट में आए हुए हैं। तो यहाँ पर भी मुझे वो सिग्नल्स दिख रहे थे, पर यहाँ पर यही मुझे लेवल्स था, तो मैं इतने टारगेट के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता था, मुझे लगा यहाँ से टर्न अराउंड हो जाएगा क्योंकि मार्केट लेवल्स को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है। तो फिर यहाँ पर जब लेवल्स का रीटेस्ट करके इस लेवल के नीचे चलने लगा तो एक यहाँ तक के टारगेट के लिए मैंने लिया था, तो फिर यहाँ जब लो ब्रेक होता है तो मैं लो ब्रेक पर एंट्री करता हूँ और कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दी थी, और जो फाइनल क्वांटिटी थी वो इस लास्ट कैंडल में मैंने एग्जिट की, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर कुछ क्वांटिटी यहाँ पर। फिर मार्केट देखिए यहाँ से शार्प अपसाइड मूव चला गया, अब मैंने यहाँ पर अपनी हाफ क्वांटिटी निकाल दी थी, ठीक है, और मेरा डेली टारगेट भी हो गया है पूरा, लगभग डेली टारगेट इससे पहले ही पूरा हो चुका था, तो यहाँ हाफ क्वांटिटी निकाल दी। तो फिर यहाँ पर मैंने क्वांटिटी क्यों एग्जिट की एग्जैक्टली यहाँ पर, इसका रीजन ये था कि मार्केट को अगर मैं चाहता तो एक कैंडल वेट कर सकता था, एक कैंडल वेट करता तो मुझे लगा हो सकता है इस कैंडल से बाउंस बैक आ जाए, पर जो इसमें बड़ी बात ये थी कि मेरी हाफ क्वांटिटी यही निकल गई थी और हाफ क्वांटिटी मेरे पास बची थी, मेरा डेली टारगेट पूरा हो चुका था। तो मैं सोचा एक दो कैंडल यहाँ पर हो सकता है थोड़ा होल्ड करे मार्केट, रुके वगैरह, तो इसलिए मैं सोचा चलो एग्जिट कर ही देते हैं। तो कोई खास इतना बड़ा रीजन नहीं था एग्जिट करने का, बस मैंने आपको बता दी यहाँ हमारा लेवल से आता है, मार्केट लेवल से बाउंस बैक करता है, तो देखिए हुआ वैसा ही, पर यहाँ पर थोड़ा ऊपर से यहाँ पर मार्केट बाउंस बैक करके ऊपर चला गया। अगर मैं यहाँ पर एग्जिट नहीं करता तो मेरा जो सारा प्रॉफिट था इतने का वो यहाँ पर लॉस में कन्वर्ट हो जाता, तो इसलिए एंट्री के साथ साथ एग्जिट भी जरूरी है। आपने देखा होगा जो मैंने वीडियो बताई थी जिसमें ऑप्शन बायर के लिए जो 10 बेस्ट थिंग्स है, उसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि हम एंट्री तो सही ले लेंगे पर एंट्री को प्रॉफिटेबल एंट्री कन्वर्ट करने के लिए एग्जिट सही होना जरूरी है। तो यहाँ पर एग्जिट भी सही हो गया, तो बस इतना ही ट्रेड थे। एक बहुत ही छोटा ट्रेड मैंने लिया था बहुत कम क्वांटिटी में, वो 5 मिनट के चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत कम मतलब जब मैं जितनी क्वांटिटी, अरे बस मैंने टेस्ट करने के लिए लिया था कि देखते क्या होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी थी यहाँ पे, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, फिर भी आपको बता देता हूँ। और वहाँ गलती क्या की मैंने वो भी सुन लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा सीरियस नहीं था इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया था तो यहाँ पर इसी ब्रेकआउट में मैंने एंट्री कर लिया था। वैसे मैं जनरली सारी एंट्री रीटेस्ट के बाद ही करता, तो देखिए यहाँ पर अगर रीटेस्ट का वेट करते तो क्लियर कट नहीं जाता। ये मैंने इसलिए भी टेस्ट करने के लिए किया था कि रीटेस्ट करता है या नहीं करता है, तो क्योंकि अगर छोटे छोटे क्वांटिटी से ट्रेड में रहते हैं ना तो प्राइस एक्शन ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। और खैर यहाँ पर ये ऊपर जाता भी नहीं अगर यहाँ पर रीटेस्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो बना हुआ था। तो अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है ना तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर बाइंग का सिनेरियो बनता, क्योंकि देखें यहाँ पर सेलर्स ने एक बार ट्राई किया, यहाँ पर भी सेलर्स ने एक बार ट्राई किया, और ये जो आप लो देखोगे ये लो इस बार यहाँ पर नीचे आया, जब दूसरी बार सेलर्स लेके गए तो ये लो ब्रेक नहीं हुआ था। तो अगर दोबारा इस लेवल के ऊपर जाता तो यहाँ पर बायर फुल पावर से आ जाते, और हो सकता है जैसे एक पिछले दिन हमें रिकवरी देखने मिली थी आज भी हमें एक रिकवरी देखने मिल जाती। तो यही सब एक एडवांस स्विंग एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, इससे आप सेलर्स के बायर्स के स्ट्रेंथ को समझ सकते हो। तो उस हिसाब से भी इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने बहुत छोटी क्वांटिटी से कैसे ट्रेड लिया ताकि चीज़ें समझ सकूँ। तो ये आज का दिन था। अब कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए देखिए अब मार्केट एक रिट्रेसमेंट के लिए रेडी हो गया है, जिसका सभी इंतजार कर रहे थे ना कि मार्केट में कब रिट्रेसमेंट आएगा, कब रिट्रेसमेंट में आएगा। जो फ्रस्ट्रेशन आ गया था मार्केट ऊपर जाया जा रहा है, तो अब ऐसा हो सकता है शॉर्ट टर्म मतलब हो सकता है नेक्स्ट वीक तक, एक वीक तक, या फिर कुछ वीक तक, या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा, या फिर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे करते रहेगा, पर थोड़ा ऐसे हल्का फुल्का डाउन टू साइडवेज मोमेंटम कर सकता है। खैर देखते हैं अब क्या होता है। और मैं सोच रहा हूँ डिटेल एनालिसिस वीडियो भी स्टार्ट ही कर दूँ, उसको भी शुरू करेंगे। असल में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो ट्रेडिंग करो उसके बाद फिर कुछ और काम भी रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस पब्लिश नहीं कर पाता, पर मैं कोशिश करूँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।